नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज़, भारत की आवाज़। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से द्वितीय इंटरनेशनल बायर सेलर मीट एवं प्रदर्शनी का 2 दिवसीय 3 व 4 फरवरी आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, मंडलायुक्त आगरा श्रीमती ऋतु महेश्वरी, जिलाधिकारी आगरा भानुचंद्र गोस्वामी, अतुल कुमार सिंह, निदेशक उद्यान, अंजनी कुमार सिंह, डायरेक्टर मंडी बोर्ड तथा अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी स्टेट हॉर्टिकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा दीप प्रज्वलित कर जेपी होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह, श्रीमती ऋतु महेश्वरी, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी तथा सभी अतिथियों द्वारा सम्मेलन स्थल पर लगी 40 से अधिक स्टॉल का निरीक्षण किया गया तथा उत्पादकों से जानकारी प्राप्त की गई। तत्पश्चात सम्मेलन में सभी अतिथियों का बुके का स्वागत भी किया गया तथा निदेशक उद्यान विभाग श्री अतुल कुमार सिंह ने स्वागत संबोधन दिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यूपीएल इंडिया कंपनी के नॉर्थ इंडिया हेड श्री ब्रजेश सिंह ने कृषि सुरक्षा आलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु नई तकनीकी से परिचय भी कराया। रितेश पांडे सिद्धि विनायक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा आलू तथा अन्य उपजों के एक्सपोर्ट पर प्रकाश डाला। निदेशक मंडी अंजनी कुमार सिंह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में किसानों ने भी अपने अनुभव बताए। द्वितीय सत्र तकनीक सत्र के रूप में आलू पर वैल्यू चेन का विस्तार, यूपी में यूपीएमआईपी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, यूपी में कृषि क्षेत्र में एआई प्रगति तथा कृषि क्षेत्र में डिजिटल ढांचे एवं नवाचार के अवसर जैसे विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञपूर्ण संवाद किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने संबोधन में बताया कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। उन्होंने विभिन्न तथ्यों को इंगित करते हुए कहा कि विश्व में 10% भूमि पर कृषि होती है, जबकि भारत में 55% और उत्तर प्रदेश में 75% भाग पर खेती की जाती है। इसी प्रकार विश्व में 21% भूमि पर सिंचित कृषि होती है। भारत में 55%, जबकि यूपी में 36% सिंचित भूमि है। यहाँ गंगा यमुना का दोआब है, भूमिगत जल के अथाह भंडार है। आज यूपी 600 टन अनाज, 400 टन फल सब्जी, कुल 1000 टन उत्पादन करता है। हम आलू उत्पादन में प्रथम पर हैं। देश का कुल गेहूं का 35% उत्पादन करते हैं। इस आयोजन के तकनीकी सत्र में कृषि फसलों के निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। कृषि में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वर्ल्ड रिसोर्स ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश माइक्रो कोरिगेशन प्रोग्राम की जानकारी भी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के बारे में भी कृषकों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही प्रदेश में आलू निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन के पीएमयू गठन के लिए आदि संबंधित क्षेत्रों में एमओयू कराया जाएगा। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज के साथ सईद आसिफ अली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, यूपी में लगभग 7 लाख हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और 242 लाख टन से ज़्यादा हम लोग आलू पैदा करते हैं। देश में नंबर 1 पे है। कभी कभी वेस्ट बंगाल ऊपर होता है और हम लोग नंबर 2 पे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आलू पैदा होता है। इस तरह की मीटिंग्स का मकसद ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और प्रोसेसिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके प्लांट को यहाँ पर बढ़ाया जाए। और उत्तर प्रदेश में आलू श्री मनोज कुमार सिंह जी रामगढ़ में पधार चुके हैं और एक्सिबिशन का अवलोकन कर रहे हैं। गेम चेंजर होगा बिल्कुल। और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो, उसकी जमीन उनके नाम से कर दी गई है। मेरी कल ही बात हुई थी वहाँ पे, अब वहाँ कैबिनेट नोट सर्कुलेट हो रहा है, 2-3 हफ्ते में ही आ जाएगा। तो जो पेरू में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, वो जब यहाँ आएगा तो अमूल चूल परिवर्तन आपको आलू की खेती में इस इलाके में देखने को मिलेगा। वो चाहे नए तरह की सीड, नए तरह की प्रोसेसिंग, नए तरह की मार्केटिंग, प्रोडक्शन हो, सभी क्षेत्र में वो काम करेगा। एक आखिरी निरीक्षण किया आपने, किसानों की क्या कुछ समस्या सामने आई, क्या कुछ होना चाहिए? मार्केटिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है खेती में, और वही लोगों ने बताया कि रेट अच्छा नहीं मिल पाता, कभी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे पपीता वो बता रहे थे कि 22-23 रुपये मिला, कभी 6-8 रुपये नहीं मिल पाता। तो पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो अच्छा रिटर्न। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रेवोल्यूशनरी डिसीज़न है ये। इसके अंदर आपको जो भी
नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी बेसिकली नर्सरी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं समझता हूँ। इसको पहले मैं हल कर देता हूँ कि नर्सरी जो है ये एक, जिस तरह से बीज की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीज है वो डायरेक्ट ना खेत में लगाया जाए, इसकी पौध बनाई जाए। और पौध बनाने में सबसे बड़ी चैलेंज एक आता है कि पौधे में किसी तरह की बीमारियां ना हो। तो कैसे उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन ना हो, उसके अंदर सॉइल की जो बीमारियां हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती हैं, वो ना हो। इनके लिए एक हाइड्रोपोनिकली प्लग टाइप नर्सरी का प्रोडक्शन भारत में पहली बार 2009-10 में सगीर बायोटेक लिमिटेड ने शुरू किया छत्तीसगढ़ में। आज वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े रूप में पूरे, मैं समझता हूँ 20 करोड़ लोगों के फ़ायदे के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हो गया है, चल रहा है। इसके अंदर लगभग सालाना 100 करोड़ के आसपास की प्लानिंग है प्रोडक्शन करने की, सालाना प्रोडक्शन। तो इससे ये जो डिजीज़ फ्री जब प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा किसान को, तो उसमें उसको खूब फ़ायदा होगा। और जब बीमारी नहीं होगी तो बहुत अधिक से अधिक आपको पैदावार मिलेगी, पेस्टिसाइड कम डालना पड़ेगा। इसके लिए किसानों के फ़ायदे के साथ साथ एंड यूज़र का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हाइड्रोपोनिक की फसल से क्या फ़ायदा है? देखिए, हाइड्रोपोनिक फसल का फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर क्योंकि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है पौध बनाने के लिए, तो जब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा पौध बनाने के लिए, तो स्टरलाइज्ड मटेरियल मीडिया उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पौधे की गुणवत्ता बड़ी अच्छी मिलती है। उसको पानी, फर्टिलाइज़र्स जितना आवश्यक होता है उतना दिया जाता है। इससे एक हेल्दी प्लांट्स तैयार होता है, जो कि किसान के लिए शायद इससे अच्छा कोई उपहार नहीं हो सकता। भारतीय किसानों को इस पर किस तरह से अमल करना चाहिए? मुझको लगता है कि जिस तरह से ये आज मेला यहाँ लगा हुआ है और बायर सेलर मीट हो रही है, ये इसके अंदर इनमें आना चाहिए और उनको ये पता चले कि जो पौधा, किसान के सामने 2 चैलेंजेस होते हैं। एक ये कि अगर उसके पास बीज है तो उसको पौध कैसे बनाए, उसके पास वो टेक्नोलॉजी या उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड करा रही है तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 1 रुपये या कुछ पैसे में आप बड़े मात्रा के अंदर वो उन सेंटरों से आप वो प्लांट लीजिए और आप यहाँ अपने खेतों में लगाइए। दूसरी एक और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये काम पहले से प्लानिंग किया जाता है, तो आपको इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने एक पौधा लिया जिसका समय हार्डनिंग करने के बाद लगभग 30 दिन का है, तो किसान के 30 दिन का समय बच गया। तो 30 दिन का किसान का समय बच गया, उसको वायरस फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल गया। उसको लगाने के लिए चाहे वो बीज अपना दे जो उसके अनुभव से उसने सीखा है, और या फिर वहाँ की जितनी कंपनियाँ हैं, आज बहुत सारे ऐसे MOU भी होने जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जिनमें वो कंपनियाँ जो उन सब्जियों के, उन हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स को देती हैं, वो कंपनियाँ भी अपने SOPs जो हैं वो हम लोगों जैसी कंपनियों को देंगे, जिससे सबसे अच्छा उस एरिया में जो प्लांट तैयार हो रहा है या जिसकी सबसे अच्छी पैदावार होगी उस वैरायटी के। रणवीर चाहर, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। तो सर, जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कौन सा कार्यक्रम? ये किसानों को बुलाया गया है, किसानों को समझा रहे हैं, वो उनको फ़ायदे की बात बता रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है किसानों के फ़ायदे का कोई यहाँ काम हो रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताओ, क्या पूछना चाहेंगे आप? जैसे ये आज कार्यक्रम हुआ कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, पौध के लिए होगा, आलू के लिए होगा, उस बारे में आप क्या कहना? कैसे फ़ायदा होगा? सरकार जो है हम तो सबसे मांगते हैं कि हमारी वो MSP को गारंटी बनाए, गारंटी कानून लागू करे। फ़ायदा तो किसानों का जो वाजिब दाम दे उनकी फसलों का, फ़ायदा तो जब होगा ना किसान को। भाई किसान क्यों इधर उधर घूम रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है? अब ये इस तरह करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर रही है। अरे किसानों को तो दे, किसानों को कर्ज तो देने की बात करते हैं, कर्ज दे देंगे, लेकिन किसान को कर्ज क्यों दे रहे? उनकी फसलों के दाम दे दो। तो यानी आप इससे सहमत नहीं हैं? काहे के सहमत हैं? कि किसानों को जो ये फ़ायदा दे रहे हैं, बताया इन्होंने, जैसे क्या फ़ायदा दे रहे हैं आप बता दो हम। के लिए दे रहे हैं।